हेलो। मिस्टर गोपाल पांडे जी। हाँ जी, बोल रहे हैं। मिस्टर गोपाल पांडे जी, मैं इंडियन रेलवे से बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, आपका मेल मिला, हमें ये भी पता चला कि आपने हाँ हाँ। शिकायत पेटी में शिकायत भी डाली थी। मैं जान सकता हूँ सर, इंडियन रेलवे पिछले कई महीनों से अपना सही काम कर रही है, इंडियन रेलवे की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपका मेल पढ़ के हमें दुख हुआ कि हमारा एक यात्री, हमारा एक पैसेंजर इतना क्यों परेशान है। मैं जान सकता हूँ सर? सर देखिए, जो भी सुविधा ये जो है नया नया सब शुरू हो रहा है, मतलब एप्लीकेशन कर दिया आप, चाहे वेबसाइट शुरू करा दिए, ये सब ठीक है। माने अब सीट ए का देख लीजिए। तो बताया, सीट आप देख के देखिए सर, सीट में आपको आराम मिलेगा। सीट में कोई क्या परेशानी है सर जो आपने इतना भड़क रहे हैं, मुझे ये बताइए। दो गो सीट होता है, स्लीपर वाला में कह लीजिए, चाहे हाँ, आप एसीए में कह लीजिए। हाँ। तो बीचवा में जो बैठते हैं, माथा जो है ऊपर ठेकते रहता है। नहीं तो आप ये बताइए ना, जितनी चीजें अच्छी होगी। ये देखिए देखिए गोपाल पांडे जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप गलत बात करेंगे हमको भी गुस्सा आएगा। बीच में देखिएगा तो आपका जो है सर जो है ऊपर आपका फूटा है, आपका फूटा है सर गोपाल पांडे जी, आपका फूटा है सर। नहीं, आपका सर फूटा है, मुझे ये बताइए, आपका सर फूटा है, उस पर जो आप इतना फूटा है तो आप फूटने का इंतजार कर रहे हैं कि फूटेगा तो आप जो है काम कीजिएगा। नहीं तो ये जिस दिन फूटेगा उस दिन आप हमको बताएंगे। अब जब पता ही नहीं चल रहा, हमें पता चल रहा है किसी का फूट रहा है, ये बताइए आप। 50 चीजें अच्छी हुई है वो आप देख नहीं रहे हैं, आप उसके पीछे पड़े हुए हैं कि यार ये खराब है, ये खराब है। क्या क्या परेशानी है यार, आपको इतना लंबा चौड़ा मेल लिख दिया आपने। इतना कुछ होता है क्या? मतलब इसका नियम बनाइएगा ना। ये देखिए गोपाल पांडे जी, आप फितरत से बाज नहीं आ रहे। कौन सा बात कह रहे हैं आप? कौन से बात कीजिएगा हमसे? कैसे क्या क्या कौन मतलब क्या तरीका बात करने का? आप मुझे बताइए क्या परेशानी है आपको? सबसे बड़ा आपने परेशानी को जो है पूरा मेल में हम सारा परेशानी लिख के भेजे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि सब बात जो है आपको अब हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हमको फोन पे बुलवाना चाहते हैं। क्या क्या बुलवाना? नहीं, क्या क्या बात? मेन चीज जो है वो दिक्कत है मेन जगह पे। क्या मेन जगह पे दिक्कत है, मुझे बताइए क्या मेन, कौन सी मेन जगह गए आप? जो उसका खाना घर है, वाशरूम जो होता है आपका, उसमें जो मग्गा है उसका इतना छोटा जो है चेन लगाते हैं। अब जहाँ पहुंचना चाहिए वहाँ पहुंच नहीं रहा हूँ, तो कैसे होगा ये? क्या चीज नहीं पहुंच रही है? क्या चीज नहीं पहुंच रही है? अरे आपका मग्गा जो है वो पहुंचता नहीं है जगह पे। क्यों नहीं पहुंच रहा है वहां पे मग्गा? अब मग्गा को चेन से बांध दिया। ये देखिए गोपाल जी, ये सारे काम आप मत छोड़िए। आप क्या कह रहे हैं? चेन से बांध रखा मग्गा हमने? टॉयलेट में जो मग्गा है उसको बांध दिया चेन से। सब जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचता ही नहीं है, वो इतना छोटा चेन है। बताइए कैसे होगा काम यहाँ पे? ये गोपाल जी सारे काम हमें मत छोड़िए, मैं मान रहा हूँ आपकी मग्गा चेन से बना हुआ है। हाँ बंधा हुआ है। आप थोड़ी बने हुए हैं चेन से। हम नहीं भाई आप थोड़ी बने हुए हैं, हमने आपको थोड़ी बांधा है चेन से। मतलब आप तो हिल सकते हैं ना वहां तक जा। रेलवे से तो नहीं लगता है आप। भाई आप कौन? गोपाल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपकी शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। सुनिए, लेकिन मैंने सुना है कि मग्गे की चेन काफी छोटी होती है, है ना? जी, सही कह रहे हैं। हम थोड़े बंदे हैं, लेकिन नीचे उतर के थोड़ा बैठ सकते हैं। हो जाएगा भाई। गोपाल जी ऐसी गुस्सा मत करा करिए, खुश रहिए, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। हमें भाई साहब। हेलो। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि मैं आपका वक्त ले सकता हूँ या नहीं। बहरहाल मैंने फ़ोन आपको इसलिए किया कि मुझे पता चला कि आपको भी शौक़ है लिखने का और काफ़ी लिटरेचर पे काम कर चुके हैं सर आप। कर चुका हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं अपने बारे में आपको पूरी तरह बताऊंगा। हमारी ज़िंदगी के सिलसिले जो हैं वो बड़ी पेचीदगियाँ हैं हमारी ज़िंदगी में। धीरे धीरे आपके पास खोलूँगा, लेकिन आपके पास वक्त हो तो मैं कुछ बताऊँ आपको। मैं अभी घर पे हूँ असल में, और घर पे काफ़ी लोग भी हैं। किस सिलसिले में बात? मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, मैं असल में मैं खुद लिटरेचर में हूँ और मैं ज़ुबानों की कदर करते हैं। मैं अभी तो मैं घर पे हूँ और मेरे वालिद साहब भी मेरे घर पे हैं। वालिद साहब हैं, मेरे दादा भी अभी हयात हैं, जिंदा हैं। वालिदा है मेरी अहलियाँ हैं, बच्चा है मेरा। तो मैं आपसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊँगा। लेकिन आप अपने बारे में आपको बताऊँगा अपने बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात आई शुरू में, बड़ी मुश्किलात आई। और शुरू में अरे टूट गया। क्या टूट गया? कुछ नहीं, मेरे वालिद साहब का भरोसा टूट गया। अभी टूटा है वो। मेरी बीवी से कुछ कहा सुनी हो गई, उन्हें भरोसा था कभी बदतमीजी नहीं करेगी, तो अभी टूटा है बिल्कुल। उसको समेट के देखो, किसी के पैर में ना लगे, रख दो। बड़ी ही मुश्किलों से मैं इस मुकाम पे पहुंचा, और मुकाम पे आने के बाद असल में मैं घर से बड़ा जुड़ा हुआ हूँ। एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड होल्ड करिएगा। सो गया? सोने दो, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। सो गया ना? उसको सोने दो, मैं फोन पे बात। कौन सो गया भैया? मेरी वाइफ का ज़मीर सो गया। वो असल में ये था कि देखिए, अब उसको
उसको कम्बल उड़ा दो, ठंड लगेगी रात में उसको, ठीक है, कम्बल उड़ा दो। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि आप औलाद हैं और मैंने इतनी मुश्किलों का सामना किया है। बहरहाल ये है कि आपसे बताना बड़ा जरूरी था। तो मैं अपने बारे में आपको ये बता रहा था जी, आप हंसेगा, मेरी बात सुनिए। देखिए, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे घर में जो ये इस तरह की कुछ कमियां हैं, लेकिन क्या है भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बड़ी देर से जागे, चलो चलिए आप मुँह धो लीजिए। कौन जाग गई? उम्मीद जाग गई। अभी मेरी वालदा की उम्मीद जागी है कि शायद अब भी बहू जो है मेरी वाइफ को कहना माने या थोड़ा सा ख्याल रखे जी। तो अभी देखिए कितना ताज्जुब है कि ज़मीर अभी सोया है और उम्मीद जाग गई। इतनी देर से उठे हो, नाश्ता खुद करो, चलो जल के। आपसे ये कह रहा था, ये अर्ज कर रहा था कि तो मैं असल में मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया, देखिए, लेकिन मैंने खुद नहीं किया नाश्ता और भूख इतनी तेज मुझे सुबह लग रही थी। क्या ओह, एक सेकंड, आप हंसी मत। क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ? मर गई। क्या मर गई? भूख मर गई, बिल्कुल अभी मरी है। पता चला कब हुआ, कब है? अभी 2.5 मिनट पहले। बस ये है कि देखिए दुनिया में बस अपनी चीजें चल रही हैं। अपना ये है कि एक सेकंड, कौन? अच्छा, आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। कौन आ गया? आइडिया आ गया कि मैं अब बता दूं आपको कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मुर्गा बना रहा था, मैं मतलब ये हेलो। ये भाई, हेलो। हाँ जी। ये एटीएम के लाइन में खड़ा हुआ है क्या भाई? हाँ, एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ हूँ। धक्का क्यों दे रहा भाई पीछे से? क्या कह रहे हैं भाई? एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ है। हाँ, एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ। तो धक्का क्यों दे रहा पीछे से? क्या कह रहा है भैया? किसको धक्का दे दिया? अरे धक्का मैं तेरे आगे खड़ा हूँ यार, ये पीछे तू खड़ा हुआ है, धक्का क्यों दे रहा है? भाई मैं नहीं दे रहा धक्का यार, पीछे से आ रहा धक्का। तो भाई मना करना उनको। ठीक है, बोलता हूँ। बोल भाई, धक्का मत दे। हेलो भाई, क्यों दे रहा है तू धक्का पीछे से? भैया किसने धक्का नहीं तो धक्का तुम्हारी तरफ से पीछे से आ रहा है धक्का। मैं आगे खड़ा हूँ, एटीएम में घुसाएगा क्या? मेरा सर मारेगा उसमें शीशे में। अरे चुप रह गया यार, धक्का पीछे से आ रहा है। नहीं तो ये तमीज होनी चाहिए ना, मुझे भी जरूरत है, मैं भी निकालना चाह रहा हूँ यार, मेरे को भी कैश की जरूरत है। धक्का इसका मतलब थोड़ी धक्का दोगे। अरे धक्का मत दो यार, पीछे से चिल्ला रहे हो लोग। हाँ, कह दिया मैंने भाई साहब, पीछे से आ रहा था। आप उसको मना करो यार। हेलो, तू नहीं मानेगा भाई, क्यों धक्का दे रहा है पीछे से यार? अरे यार कैश चाहिए? नहीं, क्यों धक्का दे रहा है पीछे से? मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे से धक्का आ रहा है। लेडीज लोग की वजह से दिक्कत आ रही है। मैं क्या करूँ इसमें? नहीं तो तुम मेरे को बोल रहे बार-बार। तो धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का क्यों दे रहे हो आप पीछे से? भाई साहब मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे धक्का। तो उसको मना करो ना, उसको मना करो, आप उसको मना करो धक्का देना। मेरे तीसरा नंबर है मेरा, मैं कैश निकाल के जा रहा हूँ यहाँ से। दिमाग खराब मत कर। तो लेडीज को घुसाया जा रहा है, मर्द यहाँ खड़ा होता है पागलों की तरह। दिमाग खराब मत कर, मेरा बहुत परेशान हूँ। हेलो, मैं चाटा मार दूंगा इस बार धक्का आया तो। एटीएम में घुसाएगा क्या मेरे को भी कैश की जरूरत है? क्यों धक्का दिया जा रहा है यार? नहीं तो क्यों पीछे से क्यों धक्का दे रहा है? लो मेरे साथ जो खड़ा बंदा, इससे पूछ लो बस। दे ये लो, इससे बात करो। पीछे से धक्का आ रहा है। पीछे से तो आप मना करो ना उसको, पीछे से पीछे वाले को। भाई धक्का मत दो तुमसे तो। हेलो, और दे धक्का। ये धक्का मुक्ति के चक्कर में कर दिया बंद एटीएम। मेरे दो रह गए थे, मेरे 2 आदमी रह गए। बंद कर दिया है? बंद है। कहाँ खड़ा भाई तू? मैं तो बस ये उसी पे काउंटर में हूँ, कर दिया बंद। कह रहा हूँ धक्का मत दो। बहन बंद कर दिया, मैं 3 घंटे से यहाँ खड़ा रहा हूँ। इनकी बहन बंद कर दिया एटीएम, बंद कर दिया भाई। हाँ, बंद नहीं किया मेरे भाई, मुझे किसी ने बताया तो तुम सुबह से शाम तक लाइन में खड़े हुए हो यार। कैश मिला या नहीं मिला? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कहाँ कैश मिला? अभी 2-2.5 घंटे और लगे हैं कम से कम। बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं। बंद कर दिया भाई। क्या बताएं भाई? बंद कर दिया भाई। भाई एटीएम बंद कर दिया। एक सेकंड भाई, मैं बात तो कर रहा हूँ। अरे यार, अरे बंद नहीं किया उसको, मजाक कर रहे हैं। बंद नहीं किया? नहीं किया भाई, बंद नहीं किया। एटीएम खुला हुआ है। हेलो नकुल जी मैं उनसे बोल रहा हूँ, आपने रजिस्टर किया था यहाँ पे शादी के लिए? हाँ, कितना सा सीगा? 2.5 साल पहले कितना सी? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था नकुल जी। ओ भाई पहले मेरी गल तो सुनो तो सही। हाँ जी। 2.5 साल पहले मैं रिश्ता कितना सीगा? उम्र होती जाती मेरी, बुढ़ा हो जाऊंगा तो शादी कराओगे? नहीं सर, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैंने आपको इसीलिए कॉल किया है नकुल जी, मेरी बात नहीं कॉल कितना तो है, लेकिन तुहानू याद नहीं आई मेरी 2.5 साल पहले? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था अभी मैंने। पहले मेरी गल सुनो तुसी। हाँ जी। 2.5 साल हो गए मैंने वेट करते हुए, एक लड़की दी कॉल नहीं आई मैनू, आज कॉल कर रहे हो। नो, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरी उम्र पता है तुहानू कितनी होंदी जाती? नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी उम्र ज्यादा हो रही है। अभी इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। गारंटी दो ना मेरी। नहीं, गारंटी मैं
नकुल जग्गी जी, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ आपसे। मेरी बात सुना, आपने बहुत बोली, मेरी बात सुना। हाँ जी बोलिए। नकुल जग्गी जी, मेरे ऑफिस में अभी एक लड़की मेरी बात हुई है, ये सुंदर है की? सुंदर? मैं ऐसे फोन कर सकता हूँ नकुल जी? आप बताइए, मैं कर सकता हूँ? अरे आप उससे बात करो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसने ये कहा है कि अगर मैं खुद बात करूंगी पर्सनली लड़के से, मेरी बात उनको समझ में आती है तो ठीक है, अदरवाइज हम शादी करेंगे, वरना कोई गल नहीं, बड़ी चंगी गल है, गल तो करनी चाहिए। मैं आपकी बात करा दूं उनसे? हॉट है ना? अरे नकुल जी, मैं आपकी बात करा दूं उससे? करा दो जी। नकुल, मैं उनको बुला रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, मैं यहाँ से कमरे से चला जाता हूँ, डोंट माइंड, आप जो बात करनी है उससे कर लो, ठीक है? नंदिनी, हाँ प्लीज कम, आप इनसे बात कर लो, आई एम वेटिंग आउटसाइड। ഹലോ അഞ്ചി കിതാ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എന്താ പറഞ്ഞപ്പം? ഹലോ, എനിക്ക് ചേട്ടൻ പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ, എന്താ പറഞ്ഞപ്പം? നക്കുൽ ജഗ്ഗി അല്ലേ? അഞ്ചി ബോൾ रहे हैं। അയ്യോ, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഏത് ഭാഷ? എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാവത്തില്ല ചേട്ടന്. ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാനിങ്ങനെ ഓഫീസിലിരിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ ഭാഷ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ അറിയാവോ? नहीं मैं तो चंगा, तुसी दसो। എന്നോട് സാറ് പറഞ്ഞു എന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്തോ പറഞ്ഞെന്ന്. എന്താ, ഇഷ്ടായോ എന്റെ ഒച്ച? എന്നെ ഇഷ്ടായോ ചേട്ടന്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതെന്താ അറിയോ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ആ സമയത്താണ് കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക. എനിക്ക് അല്ല, അപ്പൊ അല്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഡാഡിനോടും മമ്മിനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു കി നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്റെ ചേച്ചിയുണ്ട്, അപ്പൊ ചേച്ചിക്കും കൂടെ, അപ്പൊ അതല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഡാഡിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കി ഡാഡി എനിക്ക് ഒത്തിരിയും ചെക്കന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടു, എനിക്ക് ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഡാഡി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി, അയാളെ തന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നിൽക്കുമ്പോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്, അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ചെക്കൻ ഓടി വന്നു. എല്ലായിടത്തും കയറി നോക്കി, എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ ഫോട്ടോ ഇഷ്ടം, എന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കെട്ടൻ റെഡിയാ. ഓക്കെ ജാനു. ഞാൻ നന്ദിനി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ജാനു അല്ല അല്ല അല്ല, എന്റെ പേര് നന്ദിനി എന്നാ. പോ പറഞ്ഞേ. ഹലോ സർ, आप जाओ। नकुल जी, क्या रही बातचीत? नहीं, जो भी उसने दसिया मैनू सब बहुत वधिया सी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम बीच में? अच्छा हाँ, ये तो प्यो चाहता है कि बरात से ज्यादा बंदे आए थे, माँ चाहती है कम आए। ओके, तो उससे तो आपकी बात सही होगी ना? कुछ कह रही थी? कह तो रही सी कि हनीमून से करेला चलते हैं, लेकिन मैनू पसंद नहीं है बिल्कुल भी करेला, कितने और चले। तो की कहती है? कह रही सी कि तुसी गल कर लो ते बाद च डिसाइड कर लांगे। ठीक है, तो मैं हारे कॉल रख रहा, शामी मेरे ओदे नाल डेट है। अच्छा, डेट पे जा रहे हो? हाँ जी जी। ओके जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी ਤੁਹਾਡੀ। गुड लक। शुक्रिया जी। हाय, ओके, मुर्गा के लिए तैयार? सोचिए जरा, थोड़ी देर के लिए नवेद की आवाज ऐसी हो जाए, उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। चलिए आप फोन करें। हेलो अंशुल। हाँ जी। अंशुल, ये मेघा को तुम क्यों देखते हो रोज? हाँ जी। मेघा को तुम क्यों रोज देखते हो? मैं मेघा की चाची बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते, मुझे एक बात का जवाब दोगे? आप मेघा को 6 महीने से रोज देखते हैं मेघा को? जी मैं, ऐसा नहीं है चाची, मतलब मैं बस सामने आती है वो, मैं वैसा नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैंने शिकायत करने के लिए नहीं कहा। मुझे आप ये बताएंगे आप क्यों देखते हैं मेघा को? पर वो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मेरा गंदा वाला नहीं है कुछ। मैं गंदा नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमसे अंशुल ये पूछ रही हूँ क्यों देखते हो? तुम सिर्फ ये जवाब दो मुझे, क्यों देखते हो? लाइक करता हूँ। लाइक करते हो ना? तो तुमने उसको लाइक करते हो, तुमने कभी उससे पूछा कि वो तुम्हें लाइक करती है या नहीं, या लव करती है या नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि जब सामने आती है मैं बस लाइक करता हूँ। नहीं, तुमने कभी उससे हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैंने पूछा मेघा से कि तेरे दिल की बात क्या है, तो उसने मुझे बताया। क्या बताया जी? उसने मुझे दिल की बात बताई, मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल जो है बहुत, मैं उसको समझे? ये सिग्नल गए, क्लैरिटी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, मैंने उससे पूछा कि तुझे अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो जवाब दिया उसने। उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप कह दीजिए। हेलो, एक मिनट रुकिएगा आप, मैं ना शायद 0 सिग्नल में, टावर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, रुकिए एक मिनट, फिर से बता दीजिए एक बार चाची। मैंने उससे ये पूछा था कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो उसने आंसर दिया। क्या किया जी? उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप कह दीजिए। टावर नहीं आ रहे चाची, मेरे पूरे टावर आ रहे हैं, आप क्या आ रहे हैं? मेघा से दिल की बात पूछी थी, तो उसने मुझे बताया। जी क्या बताया जी? मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल जो है बहुत, मैं
क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। उससे फोन कर दो कि आप एक मैं लैंडलाइन से करूं, लैंडलाइन से लैंडलाइन से कर दो। हाँ, एक सेकेंड। हेलो। हाँ, मैं चाची बोल रही हूँ, मेघा की। हाँ जी चाची बताइए। मैं ये कह रही थी कि मैंने मेघा से दिल की बात पूछी थी कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना। हाँ जी हाँ जी। तो उसने जवाब दिया। जी क्या जवाब दिया चाची? उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। यार उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। अरे यार ये नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आवाज आ रही है? अब आ रही है? आवाज बुरी आ रही है, बट ठीक है। बात बता रहे हो दिल वाली, वो क्लैरिटी नहीं चले जा रही है। आप एक काम करो ना, पहले दिल वाली बात बोल लो, बाद में मेन बात बोलना आपकी, वो जो भी है क्लैरिटी पहली बात में ही आ रही है बस। अच्छा सुनो, उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। अभी आ रहे हैं आपके सिग्नल, देखिए आ रहे हैं। अभी जल्दी बोल रहे हो आप। उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। समझे? हाँ, ये मुझे नंबर कर दो आप, व्हाट्सएप से कर दो, SMS कर दो आप। जो SMS कर दूं? अच्छा जी हाँ, जल्दी कर दो प्लीज। अब मैसेज करो इनको। ये मैंने टाइप कर लिया मैसेज, सेंड। मिलाओ नंबर दोबारा। हेलो। मैसेज मिला? ये पर ये इसमें कुछ और समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा है। क्या मैसेज मिला तुम्हें? उसमें लिखा है कि मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मेरा तो डैश 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 हैश @ हैश डॉट कॉमा स्टार। मैसेज में भी क्लैरिटी नहीं आ रही। मैं घर जाके बात कर लूंगा। चलो ठीक। नमस्कार, मैं महेश आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हेलो। यस मैडम। भैया ये कुसुम बोल रही हूँ, ये आपसे कुछ पूछना था। मैडम मैं आपका नाम और नंबर जान सकता हूँ? मेरा नंबर 991। जी मैडम बताइए किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? ये भैया मुझे पूछना है, जैसे एक ही मैसेज मुझे 10 लोगों को एक साथ भेजना हो तो वो कैसे भेजते हैं? मैडम आपके मैसेज में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ एक ही मैसेज अगर 10 लोगों को इकट्ठा भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? कौन सा हैंडसेट यूज कर रही हैं आप? आईफोन। मैसेज बॉक्स में जाइए मैडम। मैसेज बॉक्स में गई। राइट ऑप्शन में जाइए। राइट, एक सेकंड। मैसेज बॉक्स, राइट ऑप्शन। हाँ, राइट ऑप्शन आ गया। इसमें आपको जिन जिन 10 लोगों को भेजना है उनका नाम सर्च करके उसमें डाल दीजिए। एक सेकंड। जैसे राइट ऑप्शन, ऐड मनीष, मयंक, ये 10 सिलेक्ट करके इसमें डाल दूं? हाँ जी मैडम। आप क्या करूं? इनको जो भी आप लिखना चाहती हैं लिखिए और भेज दीजिए। एक सेकंड, अब जो लिखना चाहती हूँ वो लिख दूं इधर नीचे? यस मैडम। हाय जानू, HI हाय जानू, रिचार्ज खत्म हो गया, बैलेंस प्लीज रिचार्ज करा दो, फुल स्टॉप। अब भेज दीजिए इनको। भेज दो? सर मैं नवेद बोल रहा हूँ, मेरा अपना कॉल सेंटर चलता है रेडियो मिर्ची पे, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? ओह शिट। हेलो कीर्ति, हाय योगेश। Oh, hi. Hi. Hi, How are Yogesh. you? I'm good. How are you? I'm good. पापा ने आपको दिखाया होगा मेरा फोटोग्राफ। अच्छा हाँ योगेश, आप we never met I know, but मुझे दिखाया था आपका फोटो। अजीब सा लग रहा है थोड़ा। थोड़ा। What are you doing right now? Nothing, मैं बस ऐसे टीवी देख रही थी। So, And you? I'm with my mom right now. उनको मेरी तरफ से नमस्ते बोलिए। अजीब सा लग रहा है, like I'm not ready, but शादी तो करनी है। So Yogesh, what do you do? You know, I always wanted to become a doctor. Oh wow. But my mom वो चाहती थी मैं engineer बनूं, so I'm an engineer. Oh अच्छा, engineers are also very good. Yeah. So Yogesh, where do you live? With my mom. Oh अच्छा, I know with your mom, but where exactly? Noida. Oh अच्छा, Noida. So Yogesh, आपके interests क्या है? Just like my mom, like singing and cooking, like my hobbies. Cooking also. Cooking, nice. yeah, with mom, not alone. अच्छा, आंटी के साथ. Do you like movies? Yeah, I love watching movies. कभी खुशी कभी गम. I love that movie. So who's your favorite in कभी खुशी कभी गम? Shah Rukh Khan, obviously. Oh my God. Who's yours? Jaya Bachchan.
व्हाट अ रोल, लाइक मॉम का रोल उसने क्या प्ले किया है। Yeah, she was very good as a mother. आप सो तो नहीं रहे थे ना? नहीं, सो नहीं रही थी मैं। मैं तो रात बहुत देर से सोया, लाइक 1:30, बट क्योंकि मैं मॉम के साथ उठ जाता हूँ ना सुबह 5 बजे, तो अच्छा, किस लिए? विद माय मॉम, कुछ होना हो लेकिन मॉम के साथ ही उठता हूँ ना मैं। ओह अच्छा, दैट्स वेरी स्वीट। योगेश, नो, कॉल मी डुग्गू ना। हाँ, बिकॉज माय मॉम लव दैट नेम, नो, उन्होंने ही रखा था डुग्गू घर पे। डुग्गू? या अच्छा, तो डुग्गू, आपको खाने में क्या पसंद है? मॉम के हाथ की बनी हुई खिचड़ी, लाइक समटाइम मॉम गाजर का हलवा बहुत अच्छा कुक करती है। मॉम बहुत अच्छा कुक करती है। नाइस, मुझे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है। डुग्गू, आपको किस टाइप की लड़की पसंद है? जस्ट लाइक माई मॉम, सीरियसली, लाइक मम्मी। एक सेकेंड 1 सेकेंड कीर्ति। मम्मा हो गई, धुला दो। मम्मी हो गई, धुला दो। कीर्ति यार, तुम पूरी उम्र कुंवारी रहना, मगर ऐसे लड़के से कभी शादी मत करना। हाँ नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, उससे बात कर लो। थैंक यू सो मच। हेलो, एस्ट्रोलॉजर बुप्पी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। सर हाय, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाय नवेद जी। आपका मेल मुझे मिल गया था कि आप चाहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करें शो में। जी आपका नाम पूरा क्या है? भूपेंद्र। लेकिन आपको कहते हैं एस्ट्रोलॉजर बुप्पी? जी। अच्छा, तो ये लाइव शो है, तो मैं आपसे बात करूंगा, आप दिल्ली से कनेक्ट हो जाएंगे, हम बिल्कुल लाइव रहेगा। और इसमें मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आएं, और कॉलर्स को बड़ा मजा आता है जब कोई मेहमान होता है स्टूडियो में। और इससे पहले कभी लाइव शो कर चुके हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं करा। कभी नहीं किया अभी। चलिए जी, रुकिए, मैं शुरू करता हूँ। गुड लक बुप्पी जी। रेडियो मिर्ची 98.3 FM सुन रहे हैं आप, दिल्ली के डॉन नवेद के साथ। और बड़ा मजा आता है जब कोई मेरे साथ शो में होता है। फोन लाइन पे मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर बुप्पी हैं, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। स्टूडियो की लाइन ओपन है सर, 4198393 इज द नंबर। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं हम। हमारी पहली कॉलर। हेलो, हाय, मैं रिया बोल रही हूँ। नवेद, रिया, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और रिया, मेरे साथ शो में एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी हैं। हाँ नवेद, मेरा पहला सवाल ये है। हाँ जी बताइए। आप जब मुर्गा बनाते हो तो आपको डर नहीं लगता? कतई भी नहीं क्योंकि आपकी मोहब्बत में ऐसे काम करते रहते हैं हम। और ये हमारे दूसरे कॉलर। हेलो, हाय नवेद। हाय, नेम इज शिवांगी, हाय। और मेरे साथ आज एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी हैं। आई नो। हाय। मेरा एक सवाल है। हाँ जी बताइए। हाँ, आप अमेरिका में भी मुर्गा बनाते हैं? अमेरिका में मुर्गा बनाया मैंने 2 लोगों का, और आप कह रही तो अब जल्दी बनाया करेंगे हम। हाँ, थैंक यू सो मच एंड कीप लिसनिंग। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हाँ जी, हैप्पी बोल रहा हूँ जी। हैप्पी जी, की हाल चाल? बहुत बढ़िया पाजी। हैप्पी जी, आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी हैं शो में। बताइए, कोई सवाल आपका? एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर माइंड ना हो तो, मतलब अगर पूछ सकते हैं तो। हाँ जी बताइए ना हैप्पी जी। जब भी मैं आपका रेडियो लगाता हूँ ना, तो बड़े सारे बहुत एड्स आती हैं सर आपके स्टेशन। सर मैं समझ सकता हूँ, इसलिए हमने एड्स वो वाले चलाने शुरू कर दिए हैं जिससे आप बोर ना हो, है ना? बट एक और सवाल है सर मेरा, पूछ सकता हूँ? हाँ जी बताइए। सर कभी आपके ऐसा हुआ, आपने किसी का मुर्गा बनाया और आपको मतलब गालियां पड़ी हो, मार पड़ी हो, कुछ ऐसा नहीं हुआ? मार तो नहीं पड़ी, गालियां वालियां बहुत मिलती हैं, लेकिन मार नहीं पड़ी कभी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत थैंक यू सो मच। रेडियो मिर्ची 98.3 FM सुन रहे हैं आप। नवेद जी। हाँ जी, कोई अच्छा सा कॉलर भी ढूंढ दो। एक सेकेंड, नेक्स्ट कॉलर। हेलो। यस, हाय नवेद। हाय, मैं आपका शो सुन रहा था, अभी आपने कॉल करने के लिए बोला था ना, तो आपके साथ भी कोई आए हुए हैं आज? हाँ, एस्ट्रोलॉजर बुप्पी भी आए हुए हैं। हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है। हाँ जी बताइए। सर मैं करोल बाग में रहता हूँ, मेरा सर यहीं पे छोटा सा बिजनेस है, मैं टी शर्ट्स वगैरह इम्पोर्ट करते हैं। थोड़ा सा बिजनेस मेरा सर डाउन जा रहा है। जैसे मैं जानना चाहता हूँ, आपका बिजनेस डाउन आ रहा है, तो क्या आपकी जन्म तिथि जान सकता हूँ मैं, क्या है? 27 सितंबर जी 1989। तो आप बेसिकली क्या चाहते हैं? मैं यही चाह रहा था कि नवेद जी से कि जो ये मुर्गा बनाते हैं, जैसे हर रोज एक डेली नया आता है, तो मैं इसका ऐप बना के अगर हम इसको सर गूगल प्ले स्टोर में डालें तो सर वहां से हमारा बिजनेस कमाई हो सकती है एड्स के थ्रू। तो इनसे परमिशन चाहिए थी मुझे कि मैं क्या इनका मुर्गा उस ऐप में डाल सकता हूँ? हाँ जी, ये भी कर सकते हैं, बढ़िया है, डाल सकता हूँ डेली का, अगर ये दे दें। हाँ जी ठीक है। एस्ट्रोलॉजर बुप्पी जी, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे हमें वक्त दिया। मैंने क्या वक्त दिया नवेद जी, मेरा तो रही गया।
बुपी जी, बुपी जी, हाँ जी, बुपी जी, मैं असल में आप तारे गिनते हैं, आज हमने आपके तारे चेंज कर दिए। ये सारे लोग मेरे हैं जिन्होंने आपसे सवाल है। मतलब आज मेरा नंबर था। थैंक यू सो मच बुपी जी। हेलो, कोड आई स्पीक टू अनूप जी? उनका मोबाइल बंद जा रहा है। अनूप जी से बात हो सकती है? जी, अनूप जी से बात हो सकती है? मैं उनको आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, उनका मोबाइल बंद जा रहा है। मुझे उनसे पासकोड लेना था, उनके पास पासवर्ड आया होगा मोबाइल पे। कौन बोल रही है? अरे यार, उन्होंने बताया भी नहीं। मैडम मैं गौरव बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही है? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अरे यार, मैं आपको बताता हूँ, क्या नाम है आपका मैडम? दिव्या। दिव्या जी, मैं आपको बताता हूँ, अनूप जी आपके हस्बैंड जो हैं, ये हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, अभी मुलाकात हुई थी हमारी, तो उन्होंने अभी हमने क्या किया था, कॉन्टेस्ट रन किया था जिसमें ये था कि भुवनेश्वर 3 नाइट्स 4 डेज का पैकेज इसमें फ्री था, हस्बैंड एंड वाइफ प्लस 1 पर्सन। तो उनके पास एक पासकोड आएगा, वो पासकोड उनके मोबाइल पे आएगा, वो मुझे दे देंगे तो मैं यहाँ से पूरी आइटनरी बना दूंगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो उसमें हाँ जी, एक मिनट, एक तो पैकेज कहाँ का पैकेज है? भुवनेश्वर। ये कब किया आपने? मुझे तो नहीं, वही अभी इनका मोबाइल बंद जा रहा है, तो उन्होंने एक हस्बैंड वाइफ आप दोनों का नाम लिखवाया था, और मैंने पूछा था कि सर तीसरा पर्सन, तो उन्होंने माँ का नाम लिखवाया है। तो वो मुझे अगर अपना पासवर्ड देंगे ना, उन्हीं के मोबाइल पे आएगा, तो मैं तीनों की आइटनरी बना के यहाँ से अगले हफ्ते निकाल दूंगा। माँ का नाम? हाँ, मैं उनसे पूछ भी रहा था, उन्होंने कहा था पहले सोच समझने के बाद, उन्होंने मेरे को बताया था कि माँ का नाम लिख दो। कोई जरूरत नहीं है, कैंसिल करा दीजिए, हमें नहीं जाना। दिव्या जी, उन्होंने अभी पूरा आइटनरी भर दिया है इसमें। ना आपको कोई जरूरत नहीं, प्लीज इसे कैंसिल करा दीजिए, हमें कहीं नहीं जाना है। मैडम, आप अगर अनूप जी से बात करा, आपको कह रही हूँ ना, कैंसिल करिए, ये नहीं जाना हमें भुवनेश्वर जाएंगे, कैंसिल करिए आप इसे। वैसे टाइम है नहीं, और माँ के लिए उन्होंने टाइम लिखवा लिया है भाई साहब ने। मैडम आपसे पासकोड अगर मेरे को कैंसिल करिए। दिव्या जी, मैं कैंसिल कर देता हूँ। आपसे कहा है ना, मैंने बस इसे कैंसिल कर दिए, प्लीज कैंसिल कर दीजिए। मैं कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए। तीनों नाम कैंसिल कर दूं मैडम? हाँ, तीनों नाम कैंसिल कर दीजिए, हमें नहीं जाना। एक सेकंड, आपका भी हटा दूं दिव्या? हाँ। अनूप भी हटा दूं? सब दिव्या, माँ, अनूप सब हटा दीजिए। और सावित्री जी का भी हटा दूं? जी। किसका नाम बोला आपने आखिर में? सावित्री जी। मम्मा का? हाँ जी मैडम। आपने पहले क्यों नहीं बोला कि आपने मेरी मम्मा का नाम लिखवाया है? मैंने नहीं, आपके हस्बैंड ने लिखवाया है। आपको तमीज नहीं है बात करने की? मैडम, मैंने क्या बदतमीजी करी है? आप कहे जा रहे हैं माँ का नाम लिखवाया है, माँ का नाम लिखवाया है। सावित्री जी कौन है ये? मेरी मम्मा। हाँ, तो इन्हीं का लिखवाया है, अब क्या करें इसका? एक मिनट, आपने क्या बताया, कितनी डेज और कितनी नाइट? 3 days 4 nights, मतलब आप यहाँ से मंडे निकल रहे हैं, आप फ्राइडे वापस आ रहे हैं। ये पागल हो गए हैं क्या लोग? हम मंडे जाके फ्राइडे क्यों आएंगे जब सैटरडे संडे छुट्टी होती है? तो आप मतलब अच्छा मंडे ही आना चाह रहे हैं, सैटरडे संडे भी भुवनेश्वर में गुजारेंगे आप? और क्या? एक काम करूं? क्या? ये सारी आइटनरी कैंसिल करो, सारी आइटनरी कैंसिल करो। माँ होती है, चाहे आपकी हो चाहे किसी हो, ऐसे ही पता कर रहे थे हम। मुर्गा बना रहे हैं, इंसान भी बना दें हम, ठीक है? चले जा रहे खुद घूमने कहीं, ठीक है? पागल हो गया है क्या? बकवास कर रहा है? हाँ, बकवास कर रहा था। वहां से बकवास होगी तो हम भी करेंगे ना थोड़ी सी। माँ होती है। थैंक यू, हम नहीं बना रहे। हेलो बबीता जी, नमस्कार। मैं अशोक बोल रहा हूँ, मैं एजेंट हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा आपके, मैं 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं आपके हस्बैंड से मिला था, कुणाल जी से, तो वो तो मान नहीं रहे। भैया बाद में बात करेंगे, मुझे बच्चों को स्कूल से लेने जाना है। 2 मिनट की बात है, मैं आपसे 2 मिनट की बात करूंगा। ये बस निकल जाएगी। अगर सुनिए ना, बस निकल जाए, आप फोन काट देना, आप फोन काट देना। हाँ। बस निकल जाए, ठीक है? आप बिल्कुल माइंड मत करना। देखिए, ऐसा है कि मनन जीने लगा रहता है। मैं एजेंट हूँ, पॉलिसी बेचता हूँ, लाइफ कवर। मैंने आपके हस्बैंड से कहा था, देखिए कुछ पता नहीं है लाइफ का, अगर आपके हस्बैंड ये पॉलिसी ले लेते हैं और गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे कल कुछ हो जाता है, ऊंच नीच, इनकी डेथ हो जाती है, तो 5 करोड़ रुपया आपको एज अ नॉमिनी मिलेगा। कितना? 5 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। तो मैंने कहा अशोक जी पॉलिसी ले लो, एज अ नॉमिनी भाभी जी को 5 करोड़ रुपया मिल जाएगा मरने के बाद। तो मेरे से कहते हैं नहीं, प्रीमियम बहुत है। प्रीमियम कितना है भैया उसमें? साल में इनको लाख रुपया भी नहीं देना, आप ये लगा लो। तो प्रीमियम भी ज्यादा नहीं है? साइन नहीं कर रहे, वो मना कर रहे हैं। साइन कैसे नहीं करेंगे? घर आने दीजिए, मैं साइन करवाती हूँ। वो मान नहीं रहे थे ना, मेरे से कह रहे थे कि भाई मैं ऐसे नहीं ले सकता, बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। मैडम, मैं ये भी बता दूं, अभी आपके हस्बैंड की एज 46 है, राइट मैडम?
यस राइट। अगर भगवान न करे कि कुछ हो जाता 5 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, अभी कंपनी का एक ऑफर भी चल रहा है। इसमें यह है, मरने के बाद अगर आप मूवी जाते हो तो आपको 1+1 टिकट फ्री मिलता है, मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री टिकट पे डिस्काउंट है। मान लो आप रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हो, ये सारे मरने के बाद बता रहा हूँ, तो रेस्टोरेंट पे अगर आप जाते हो तो 13% डिस्काउंट है किसी भी रेस्टोरेंट पे। लेकिन मान नहीं रहा, कह रहे साइन नहीं कर रहा। पागल हो गए, क्यों नहीं कर रहे वो साइन? पता नहीं, यही मैंने कहा था। नहीं आप घर आइए, बिल्कुल करेंगे साइन। वैसे आपने कितने पैसे बताए थे? 5 करोड़ रुपए इसमें मिलते हैं, प्लस ये जो मैं बेनिफिट्स बता रहा था मैडम। मैं लेकिन एक बात बता दूं आपको, कोई बात छुपानी नहीं चाहिए मैडम। इसमें यह है कि अगर 76 साल से पहले अगर उनकी डेथ होती है, जब वो 76 साल के हो जाएंगे, राइट मैडम, राइट, तो आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर 76 के बाद वो डेथ होती है उनकी, तो फिर ये नल एंड वॉइड है, फिर कोई पैसा नहीं मिलता। मुझे लगता नहीं वो 76 तक जिएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो बाहर का इतना खाना खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। यही मैंने समझाया था, लेकिन कह रहे हैं भाई मैं नहीं ले रहा ये स्कीम। कोई ढंग का काम ये कर ही नहीं सकते, ना इनसे कोई काम होगा। हाँ, वही ढंग का काम कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करते। एक अकल का काम है, अगर मैं इनसे बोल दूं वो कर लो तो ये करेंगे नहीं। इसीलिए मैं बता रहा था, मुझसे कह रहे थे भाई मैं कोई प्रीमियम ज्यादा नहीं है, आप आइए, वो कल साइन करेंगे। ठीक है, एक साइन मैडम आप भी कर देना। मैं कहाँ करूँ साइन? ये दूसरी वाली पॉलिसी पे आपकी लिए कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 7 करोड़ रुपया इनको मिलेगा। मेरी क्यों लिया इन्होंने? मतलब मिस हैपनिंग उन्हीं के साथ होगी, आपके साथ नहीं हो सकती। 7 करोड़ रुपए मिलेंगे उनको अगर आप मर जाती हैं। आपकी ले ली उन्होंने। पागल हो गए क्या वो? पागल नहीं हो गए, अकल आ गई आज उनको। ये पहले तो तू तमीज से बात कर, वरना तेरे जूता पड़ेगा। ठीक से बात कर, वहीं आके मारूंगी, वरना तेरे ही जूता पड़ेगा। यही तो मारना ही तो था। चलो यार, नहीं, पॉलिसी से पहले आपका फोन काटना पड़ेगा मेरे को। रेडियो मिर्ची से मैं बोल रहा हूँ, सब पता चल गया मेरे को। चलो कोई 5 करोड़ रुपए मिल गई, मोहब्बत दिख गई, मोहब्बत 5 करोड़ रुपए दिखे नहीं, मोहब्बत खत्म हो गई। ए ऊपर वाले इसकी पति की लंबी उम्र कर। ओके बाय। हेलो जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ संगीत अकेडमी से। अच्छा। मेरे को पता चला था आप एज अ बिगिनर कुछ सिंगिंग ट्राई कर रहे हैं, और आप कहीं देख रहे थे ट्यूशन वगैरह। जी सर, क्लासिकल मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ, और मैंने खुद 15 साल से ऊपर की ट्रेनिंग ली हुई है अपने गुरुजी से, और अपना मास्टर्स भी किया हुआ है, और बीएड भी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं चाह रही थी कि अब मैं प्रोफेशनली सिखाऊं। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार मेरे को पता नहीं अलंकार ही आप सुना दो, क्योंकि बेसिक है काफी, क्योंकि मुझे भी बॉस को बताना होता है ना, तो मैं फोन पे ही सुन लूंगा थोड़ा सा अलंकार किसी भी। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्षमा चाहूंगा, आप एक बार सांस मत तोड़ो, बीच में आप तोड़ो मत, आप दोबारा खींचिए, दोबारा सुनाइए आप। आपने फिर ब्रेक लिया ना, आप इसको लंबा खींचिए ना आप। सर ऐसे नहीं होता ना, सांस लेनी पड़ती है बीच में। अच्छा, बीच में आपने सांस ली थी, बीच में सांस ली थी। हाँ जी। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बिना वेंटिलेटर के आपने सांस ली थी। कितने आराम से ली गई थी। मैं आपसे, पता नहीं आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज़ अभी फ़ोन मत काटिएगा, क्योंकि आपसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे कहीं लगा नहीं। मुझे पता था कि आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिखाना चाहती हैं। मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने आपको फ़ोन क्यों किया? मैंने आपको फ़ोन यूँ किया क्योंकि आपके ज़रिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ लोगों को कि सांस जब रुक जाती है ना, तो बहुत अजीब लगता है, और फिर दुनिया कुछ भी कहते रहे, सांस लेने का दिल करता है, क्योंकि ज़िंदा रहना है। आपको फ़ोन करने की वजह यह थी इन सब से कहना और अपने आप को भी समझाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कहूँ कि सांस लो, तो वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना वेंटिलेटर के नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर भी नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते हैं और दम तोड़ रहे हैं। प्लीज़ हेल्प करिए उनकी फाइनेंशियली। और ये सब भूल के कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप और कौन से मज़हब के इंसान को सांसें देनी है, उसकी हेल्प करनी है। सिर्फ इंसान देखिए जो परेशान है, प्लीज़। देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि नवेद बोलने से क्या होता है। मुझे मालूम है बोलने से होता है। मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ जितना हो सकता है बोलने के अलावा। आप अपने लेवल पे करिए जितना हो सकता है सुनने के अलावा, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होगी। हालांकि ये बहुत बचकाना एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दिन में
एक बार ना करूं वो बंद कर दीजिएगा। 25 सेकंड के बाद घबरा जाएंगे आप। और जब सांस लें ऐसे करके तो शुक्र करिएगा कि सिलेंडर और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रही है, हमें अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभानी है। मैं इस वक्त क्लियरली आपसे ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ फाइनेंशियली हेल्प करिए उन लोगों की जो लोग इलाज नहीं करा सकते, जिनको कोविड है और जो टेस्ट के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी सांसें बंद हो सकती हैं। जब आप रात को सो रहे हो ना और पूरा परिवार सो रहा हो और सुबह उठे और सांसें चलती भी मिले आपको, तो ये सोचिएगा कि एक इंसान की पूरी रात ऐसी गुजर गई, एक एक सांस मुश्किल से ली उसने। अगर ये आपको एहसास करना हो ना अपनी सांसों का, तो किसी भी वक्त और अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कि वहाँ क्या हालात हैं और वहाँ जो मरीज़ हैं वो सांसें कितनी मुश्किल से ले पा रहे हैं। उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी आसानी से ले रहे थे आप। और जब एहसास हो जाए ना तो कोशिश करिएगा कि उन लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर दें जो लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत देर तक होल्ड पे रखा। नहीं नावेद, आपने ये बता के ये मुझे फ़ोन करके मुझे एहसास हुआ कि सांस कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग घर में बैठ के इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ले पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। और जो लोग अभी तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए, उनको हेल्प करना ज़रूरी है बहुत इस टाइम पे। और किसी भी तरह से हम सब लोग अगर हेल्प कर पाए फाइनेंशियली या कोई भी उनका तक सोर्सेज पहुंचा पाए सांस लेने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आपने ये थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लोग समझ गए। थैंक यू सो मच, आप ख्याल रखिए, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखिए, ये मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब ही फाइनेंशियली हेल्प करें। हो सकता है किसी का बजट अलाउ ना कर रहा हो, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं आप कि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें, इस चीज़ को शेयर करें, ताकि जो मदद कर सकता है उस तक ही पहुँच जाए। क्योंकि किसी को सांस देने का सवाल है और किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं आप। ख्याल रखिएगा आप, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब, अगर हम सब साथ रहे। बाय। गाइस मीट हैरी, ये वो इंसान है जिसने मतलब मुझे मशहूर कर दिया यार। ये ज़्यादातर कैमरा के पीछे रहता है, आज कैमरा के आगे, क्योंकि हम मैं आज अपने अब्बू को फ़ोन करने वाला हूँ और सोचा है कि इनके साथ तो कभी छेड़छाड़ करी नहीं, तो मैं बात नहीं करूँगा, हैरी बात करेगा। कोशिश करते हैं आज जिन्होंने पैदा किया है उनके साथ कुछ हरकत कर लें। हेलो हेलो हेलो, मकसूद जी बोल रहे हैं? जी जी बोल रहा हूँ। मकसूद जी नमस्कार, हम बैंक से बोल रहे हैं, बैंक से। तो मैं इसलिए आपको फ़ोन कर रहा हूँ कि आपके बेटे नावेद ने हमारे बैंक से लोन लिया था। उसने लोन लिया था? हमें तो कभी नहीं बताया। हाँ जी, पता नहीं क्यों नहीं बता रहा है वो। हमने उससे फ़ोन भी किया पर उसने नंबर भी चेंज कर दिया और मतलब हमारा कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको फ़ोन कर दूं। ये तो आपने हमें बताया, हमें तो अचानक अजीब सा लगा, हैरान तो हो गए हम कि कितने का लोन लिया था उसने। 50 लाख का। बताइए। 50 लाख का? हाँ जी। तो उसने कुछ थोड़ा बहुत भी नहीं दिया क्या? जी नहीं बिल्कुल अच्छा, जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप बाप हैं और आपको ऐसे थोड़ी टेंशन भी हो रही होगी, पर लोन लिया है वो तो देना ही पड़ेगा, और अगर ना दिया तो उनको जेल भी हो सकती है। तो मैं तो हैरान हो गया सुनकर, मुझे तो कभी इतना जिक्र भी नहीं किया मैंने लोन लिया है। तो मैं बाप हूँ, मैं सोचता हूँ क्या करना है। क्या डेट बताई थी आपने? 30 अगस्त। 30 अगस्त। अगर हमने 30 अगस्त तक लोन नहीं दिया तो फिर जेल हो जाएगी नावेद को। ये तो बहुत समय वो हो गया, कुछ ना कुछ करना है हमें। ये बात हम बाप हैं, हमें तो इसने बहुत परेशान कर दिया। अगर 30 अगस्त तक नहीं दिया तो जेल होगी। जी हम एक काम करते हैं, मैं आपसे वायदा करता हूँ 30 अगस्त तक बहुत दूर है, 25 जुलाई को ही इसका गिरेबान पकड़कर मैं लाऊंगा, 25 जुलाई को ही जेल में डाल देना। अब्बू
अबू मैं नवेद, मैं सुन रहा हूँ बात सुन। बाप है मेरे, मालूम है मुझे, जेल में डलवा रहे हैं आप मुझे। मैं बाप हूँ तुम्हारा, मैंने पैदा किया है। बैंक वाले कौन थे? तो ये मेरा कलीग है, मेरा दोस्त है हैरी अब्बू। 25 जुलाई को दोनों को पकड़ कर जेल में डलवाऊंगा। अब्बू वैसे आज के दिन तो खास तौर से पूछ रहा हूँ, इतनी मोहब्बत करते होंगे, अगर मैं लोन ले लिया है 50 लाख का और मैं नहीं दे सकता तो देंगे नहीं आप? नहीं दूंगा लोन। आए वहां से मुझे मुर्गा बना दूंगा दूसरा को। नमस्कार, आप तुषार से बात कर रहे हैं, मैं आपकी किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ? नहीं, एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे कर रखे हैं? हमने आपकी कंपनी का इंटरनेट ले रखा है, ये क्या हो रहा है? ये क्या रेट कर रखे हैं आपने? सॉरी सर, हम माफी चाहते हैं, आप बताइए आपको क्या? नहीं, माफी चाहने से कुछ नहीं हो सकता। क्या आपने तुषार नाम बताया, माफी चाहने से क्या हो सकता है? माफी चाह के मैं क्या करूंगा? माफी चाह के मेरा समय वापस आ जाएगा। माफी चाह के मतलब आपने तो कह दिया बस माफी चाह रहे, ऐसे नहीं होता ना बेटे। सर मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। सर आप बताइए आपकी क्या दिक्कत? नहीं, एक बात बताइए, मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने इंटरनेट प्लान लिया था आपका, उस टाइम पे जो रेट थे ना, और अब क्या कर रखे हैं आपने? आप क्या कर रखे हैं? जो मेरा बिल आया है, जो आप मुझसे मंथली ले रहे हो, वो क्या सोच के लेते हो आप? सर आप सर 1 मिनट में अभी अपने कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ। जो भी कोई चेक नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप पहले पैसे जो लिया करते थे, अब आपने ये पैसे जो ले रहे हो, ये क्या सोच के ले रहे हो आप? सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके रेट तो पहले से बहुत कम हो चुके हैं। यही तो प्रॉब्लम है, पहले से कम क्यों कर दिया? तो आपने पहले एक जमाना हुआ करता था, कितने पैसे लेते थे आप इंटरनेट के? क्यों कम किया आपने पैसे इतने इंटरनेट के? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो आपके पैसे कम करे हैं ना। अरे तो मैं यही प्रॉब्लम है, कम क्यों कर रहे हो आप इंटरनेट के पैसे? सर ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपने देखा जब से आपने इंटरनेट के पैसे कम किए, क्या क्या देखना पड़ रहा है हमें इंटरनेट पे? जो मुंह उठाया इंटरनेट यूज कर लिया और बना के डाल दिया। आप कितना वक्त देते हो इंटरनेट को? मैं दे रहा हूं। पिछले 2 महीने से मैं पक गया यार, देख के ये चीजें। कोई हद होती है किस चीज की? आपकी तरफ से लापरवाही हो रही है। ये आपको मालूम नहीं कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं, उनके हाथ में दे लो इंटरनेट सस्ता है। आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है? पता नहीं, आपने देखा नहीं देखा। इनको दिखा दूं, तुम्हें भी अंदाजा नहीं हो रहा कि इंटरनेट सस्ता हो गया बहुत ज्यादा, और इनसे बात करनी चाहिए। ये सिर्फ सस्ता इंटरनेट की बजाय, रात आपने देखा, मैं आपको बताता हूं, आप देख लेने जाके, ये इंटरनेट सस्ता है जब ही कर पा रहे, वरना कभी जिंदगी में नहीं करते। पुट योर हैंड ऑन माय शोल्डर। महंगा कर दो इसको यार, महंगा कर दो। सर ये क्या है? ये इंटरनेट सस्ता है, अभी तो यही समझ में नहीं आया, ये कब समझ में आएगा? ये देख तू। बस महंगा कर दे इनको, महंगा करो। आप ये महंगा करो इंटरनेट, जल्दी महंगा कर दो यार। सर मैं आपको कोई दूसरा प्लान दे दूं? मुझे दूसरा प्लान नहीं, दूसरों को कोई दूसरा महंगा प्लान दो ताकि वो ये ना कर सकें। महंगा कर दो इंटरनेट यार प्लीज। सर आप कह तो सही रहे हो, ये मैंने भी बहुत देखा है। बहुत पे आ गए तुम, बहुत से याद आया। ये आप कल से ही महंगा करा दो ताकि इनकी टांगों को आराम मिल जाए। सर मेरे को याद है जब आपकी कंपनी ने इंटरनेट महंगा कर रखा था ना, तो लोग नॉर्मल चला करते थे, टांगों का सही इस्तेमाल होता था। इसको कल से ही महंगा कर दो ताकि चलने लगे लोग ये ना करें। महंगा कर दो इसको, जल्दी महंगा कर दो। नहीं मैं आप समझ नहीं रहे ना, आपके घर में ये हुआ नहीं है ना। हमारे घर की लड़कियों को देख लो आप, पहले नॉर्मल बात कर करती थी जब तक इंटरनेट महंगा था। मैं आपको सुनवा रहा हूं ना। इधर आओ दोनों, बेबी इधर आओ। बेबी कहां गई थी? मैं पूछ रहा हूं कब तक आई थी? अरे मैं पूछ रहा हूं, मुझे काम की बात कर रही है। अरे मैं इनसे बात करने जा रहा हूं, इंटरनेट महंगा हो गया है। खा लो जलेबी। सारी फैमिली में असर हो रहा है इस चीज का। आप इंटरनेट महंगा करा रहे हो या नहीं करा रहे? जल्दी बताओ मेरे को। सर मेरे हाथ में नहीं अरे है। मैं तो फिर किसके हाथ में? उसके हाथ यहाँ पे लेकर आओ। उनको मालूम है फैमिली में क्या चल रहा है, मेरे बेटे पे क्या गुजर रही है। बेटे से बात करो। इधर आओ राहुल, तुम कह रहे थे पॉकेट मनी, ये पॉकेट मनी। बेटे मौज करा दी बेटे, तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर निकले। मैं कहां से हेवी ड्राइवर हो गया? मैंने पीएचडी कर रखी है, मुझे हेवी ड्राइवर कर रहा है जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है। सर अब तो मुझे भी लग रहा है कि महंगा हो जाना चाहिए। कराओ इसको महंगा कराओ, ये सब ठीक है, सब नॉर्मल हो जाएगा। करा दो महंगा, आपसे बात करूंगा मैं, ठीक है? सर कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपका भी धन्यवाद बोलूंगा, आप इंटरनेट महंगा कराओ यार। आपका भी दिन शुभ हो, ठीक है? धन्यवाद सर, धन्यवाद। सांस फूल गया।